और ये जीत का जो क्रेडिट है ये पाकिस्तानी बोर्ड, क्रिकेट बोर्ड को जाता है। इसका सारा क्रेडिट, उन्होंने नाअहल टीम तैयार की, उन्होंने इतनी गंदी परफॉर्मेंस दी कि ये टीम मोहल्ले की टीम ला के आपके सामने खड़ी कर दी, दुनिया की नंबर 1 टीम के सामने। ये मोहसिन नकवी साहब का कमाल हो सकता है जिन्होंने 2-2 सीटें संभाली हुई हैं। एक वो इंटीरियर मिनिस्टर भी है, बदकिस्मती से हमारे, और क्रिकेट भी चला रहे हैं, और बाय प्रोफेशन जर्नलिस्ट हैं, और दोनों उन्होंने बेड़ा कर दिया। तस्वीरें आई हैं, मैं तो एक बार इनका जिक्र इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि वर्ल्ड क्रिकेट में, और मैं ये बात इसलिए कहूंगी क्योंकि पाकिस्तान एक समय में एक अच्छी टीम थी। हम मानते हैं अगर, क्योंकि हम स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह देखते हैं, लेकिन ये हो क्या गया, ये कंप्लीट कोलैप्स। अब वहां पे फैंस देखिए टीवी तोड़ रहे हैं, ये हर बार की वो पहले से तैयार रखते हैं क्या आरजू जी, टीवी कुछ टीवी रख दो भाई, ये तो तोड़ने ही है, मैच खत्म होगा तो हम तोड़ेंगे, ऐसा लगता है कई बार, एकदम से तस्वीरें आने लगती हैं तोड़ने की। जी मुझे लगता है अब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते टीवी तोड़ना, यहाँ काफी महंगाई हो गई, कोई पुराने टीवी स्टोर से निकाल के तोड़ दियो तो कुछ कह नहीं सकते। सप्लाई चेन मैनेजमेंट बना लो कारजू जी, मैं यहाँ से सप्लाई कर देता हूँ। नहीं, ये अच्छा बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। देखिए एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं जो कि यही काम करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये सब चीजें लोग देखते हैं, तो वो उससे ही एक काम जनरेट कर रहे हैं, और ये अच्छी बात है कि अगर इससे काम जनरेट हो रहा है। लेकिन ये पाकिस्तान में क्रिकेट, मुझे लगता है एक ऐसी, अगर मैं इसको सिर्फ एक इंडस्ट्री की तरह भी देखूं तो एक ऐसी रेवेन्यू जनरेटिंग इंडस्ट्री थी पाकिस्तान के लिए। लेकिन अब आपको क्या लगता है कौन बायलैटरल सीरीज खेलना चाह रहा है पाकिस्तान के साथ? ये आप लोग डिमांड ही इसलिए रख रहे थे। मैं एक बार बदर साहब के पास जाऊंगी। बदर साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, ये हुआ क्या है? ये कंप्लीट कोलैप्स है। वहां पर लोग कह रहे हैं, जो मैच देखने आए थे, कह रहे थे इससे अच्छा तो बॉयकॉट ही रखते, कम से कम इज्जत बच जाती। देखिए, पहले तो मेरी तरफ से हिंदुस्तानी कौम को इस जीत की बहुत बहुत मुबारक हो, और ये जीत का जो क्रेडिट है ये पाकिस्तानी बोर्ड, क्रिकेट बोर्ड को जाता है। इसका सारा क्रेडिट, उन्होंने नाअहल टीम तैयार की, उन्होंने इतनी गंदी परफॉर्मेंस दी कि ये टीम मोहल्ले की टीम ला के आपके सामने खड़ी कर दी, दुनिया की नंबर 1 टीम के सामने। ये मोहसिन नकवी साहब का कमाल हो सकता है जिन्होंने 2-2 सीटें संभाली हुई हैं। एक वो इंटीरियर मिनिस्टर भी है, बदकिस्मती से हमारे, और क्रिकेट भी चला रहे हैं, और बाय प्रोफेशन जर्नलिस्ट हैं, और दोनों उन्होंने बेड़ा कर दिया। स्पोर्टी का भी हमारा हाल आपके सामने है, और क्रिकेट का भी हाल आपके सामने है। आप ये कह रहे हैं इसके ऊपर कि आप अगर सूरत हाल देखें, जो क्रिकेट देखने वाले हैं, जो क्रिकेट खेलने वाले हैं जी, उसमें मैं बड़ी बात करने जा रहा हूँ। बड़े शक्कू शबात है इस मैच के ऊपर। जिस तरह हमने टॉस जीतकर उनको बैटिंग दी इंडिया को, जिस तरह हमारे लड़के आउट हुए, जिस तरह बॉलिंग की गई, जिस तरह हमारे जो लड़के अच्छे थे, जो परफॉर्मेंस करके आ रहे थे, उनको बेंच में बिठाया गया। नसीम शाह था, वो बाहर बैठा, हमारा बेहतरीन प्लेयर था। सुलेमान मिर्जा जो परफॉर्मेंस करके आ रहा था, जिसने आउट्स किए हैं, जो T20 का वेरिएशन बेहतरीन बॉलर था हमारा, वो बाहर बैठा रहा है। हमारा जो इंडिया के खिलाफ सबसे अच्छी जो बैटिंग की है फखर जमान ने की है, जिसके बारे में इंडियन क्रिकेटर्स भी कह चुके थे कि अगर इसको शामिल करेंगे आप तो बैटिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। हमारा स्पेशलिस्ट ओपनर है वो, उसको बाहर बैठा दिया। और उस्मान तारिक का क्या हुआ भाई? मैं एक बार पूछना चाह रही हूँ, ये मैच की मेरी रेजोल्यूशन है जी, ये मिसकैलकुलेशन क्या सबसे बड़ी मिसकैलकुलेशन है क्या? उस्मान तारिक को लेकर इतना ज्यादा हाइप था कि भाई कैसी बॉलिंग करते हैं, किस तरह का उनका मूवमेंट है, उसको लेकर एक बहुत हाइप थी। सब कुछ खुश हो गया कल क्रिकेट के मैदान पे, और ये हैरानी है। और उनको सिर्फ पड़ी है, उन्हें पड़ी है सिर्फ हैंडशेक क्यों नहीं कर रहे? हैंडशेक क्यों नहीं कर रहे? नहीं सर, नहीं सर, मैं ये क्रेडिट आपको नहीं लेने दूंगा। सर, मैं आपको ये क्रेडिट नहीं लेने दूंगा। बदर साहब और सिंह को लीजिए ना जरा स्क्रीन पर। नहीं, बदर साहब मेरी रिक्वेस्ट है, मैं आपको ये क्रेडिट बिल्कुल नहीं लेने दूंगा कि पाकिस्तान ने हमें ये जीत दी है। हमने ये जीत अर्न करी है, हमने अपने बलबूते पर अर्न करी है। आप अपनी आवाम को लेट डाउन करते हैं जब आप आवाम के तौर पर नहीं, सिस्टम के तौर पर आप उस प्लेयर को खिलाते हैं, उस टीम को खिलाते हैं। ये टीम की हार नहीं है, ये आवाम की हार नहीं है, ये आपके सिस्टम की हार है। ठीक है, एक सेकंड। मुझे ऐसा लग रहा है
कि बदर साहब जो कहना चाह रहे हैं वो क्रेडिट भारतीय टीम को तो खैर वो दे ना दे उससे मायने नहीं रखता है। भारतीय टीम हैज वन दिस गेम एंड अर्नड इट, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन वो एक तरह से अपनी टीम पर ही वो तंज कस रहे हैं कि क्या गली मोहल्ले वाली टीम भेज दी भाई, ये टीम कहां से खेलने लायक थी। हमको अपनी गलती मान रहे हैं, बिल्कुल। हम नाअहल थे। मैं एक बार जरा सर एक बार मैं वापस आ रही हूँ आपके पास। मैं जरा चाहती हूँ कि आप वो बलोचिस्तान में जिस तरह जश्न मन रहा, अफगानिस्तान में जश्न मन रहा, वो तस्वीरें जरा दिखाइए। ये लोग क्यों जश्न मना रहे? थीबो साहब बताइए जरा, आप लोग हार गए, यहाँ पे जश्न मन रहा अफगानिस्तान में, बड़े खुश हैं कि ये तो हारने के लिए हारना ही चाहिए, इन्हें पिटना ही चाहिए। मैं वो तस्वीरें भी दिखाऊंगी और मैं चलाइए जरा तस्वीरें, और इसी के साथ ये तस्वीरें हैं, अफगानिस्तान में जश्न मनाया जा रहा था। मैं एक बार जरा अहमद मुस्तखान साहब के पास जा रही हूँ। एक मिनट अहमद साहब, बलूचिस्तान में सेलिब्रेशन, अफगानिस्तान में सेलिब्रेशन का क्या मतलब है? जी आपका शुक्रिया। सबसे पहले तो हैप्पी महाशिवरात्रि। अरे सर बहुत आप धन्यवाद, सब आपको भी लोग को मुबारक हो। और जहाँ पर भी इंडिया की जीत होगी, इंडिया बलूचिस्तान का अच्छा हमसाया है, हमें खुशी होगी। और जहाँ पर भी पाकिस्तान की शिकस्त होगी, हमें बहुत खुशी होगी। पाकिस्तान बलूचों का बहुत ही बदतरीन हमसाया है। इसी तरीके से अफगानिस्तान के लोगों का भी बदतरीन हमसाया पाकिस्तान के पंजाबी जिहादी मुसलमान हैं। देखिए, ये लोग कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान इंडिया की जो है वो ग्रेटेस्ट मैच होती है। ये पाकिस्तान तो T20 वर्ल्ड कप जो है 8 में से 7 मरतबा हार चुका है। ये हरी रंग की जो इन्होंने पहना हुआ है यूनिफॉर्म, हरी से हारू हो गए हैं। ये हारू टीम है, ये कभी जीत नहीं सकती। हमें तो इतना मजा आया प्रेमदासा स्टेडियम में, जो हिंदुस्तान की शान है, ईशान की शान, उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान की दजिया बिखेरी, हमारे लिए तो यो पलटन मैदान का याद ताज़ा हो गया जहां इन्होंने अपने पतलूने छोड़ाए थे। हमें बहुत खुशी है जहां भारत की जीत होती है, और भारत जीतेगा, क्योंकि देखिए भारत एक कुदरती मुल्क है, एक अच्छा मुल्क है, एक सिविलाइज्ड डेमोक्रेसी है। पाकिस्तान की आप देख ले, ये कैसे मुल्क जीत सकता है, ये कैसे मुल्क अच्छा हो सकता है जहां पे एक शख्स डंडे के जोर पर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बने हुए हैं। भाई ये वहां का मजाक लगाया हुआ है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता है, मौसूफ वहां पहुंच जाते हैं। अब ट्रंप साहब के पास जो है वो सूटकेस लेके पहुंच जाते हैं। ये कौन सा मजाक है ये? पर सर क्रिकेट को लेकर सारे फैसले सरकार कर रही है। क्रिकेट के मैदान में खेलना है नहीं खेलना है, कब नखरे दिखाने हैं, कब तंज कसना है, कब ये दिखाना है कि भाई हमें भी तो कोई सीरियसली ले। सीरियसली किसी भी देश को उस खेल में तब लिया जाता है जब वो परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पर मैंने थीबो साहब अभी ये दिखाया कि पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है, वो ही इस टीम को और इस पाकिस्तान में अब सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। मैं एक बार जरा ये तस्वीरें भी दिखा दी। नकवी साहब भाग रहे थे वहां से, क्रिकेट में मैच खत्म होने से पहले ही वो भाग लिया। उन्हें लग रहा था कि फैंस का गुस्सा उन पे तो नहीं टूट पड़ेगा, शायद इस वजह से भाग गए क्या? ये भी जरा पूछिए थीबो साहब, ये भाग क्यों गए मैच से पहले ही वहां नकवी साहब? इन्हें डर लग रहा था कहीं पिट ना जाए। जी देखें जी, बात यह है कि आपने कल अच्छा क्रिकेट खेला, क्रिकेट एक जेंटलमैन खेल है, और पाकिस्तान की 10 विकेटें ऐसी गिरी जैसे हिंदुस्तान के 10 राफेल गिरे थे। हम इसको मानते हैं कि कल हमारी शिकस्त हुई। आप लोग भी जरा माने कि राफेल गिरे जिस तरह से आपको पाकिस्तान से शिकस्त हुई। आप भी जरा एम्बेसडर साहब, आप भी जरा जेंटलमैन मुजाहरा करें। हम ये मान रहे हैं कि अगर जेंटलमैन गेम है तो आप लोग मत खेलिए। क्या बात करिए भाई, क्या बात करिए? नहीं थीबो साहब एक सेकंड कर सकते। थीबो साहब देखिए, थीबो साहब दिक्कत क्या है ना, आप उन्हें गिनते रहिए। वो अगर गिन के आपका मैच ऐसे ही जाता रहे तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। हमारे लिए क्या, कोई भी क्रिकेटिंग मुल्क चाहेगा पाकिस्तान से ही खेले, कम से कम उन्हें बुरी तरह पीट पाएंगे, हम जीत पाएंगे। तो ये अगर आप चाहते हैं कि जो टीम कभी इमरान खान के समय में वर्ल्ड कप जीती भी थी, वो आज ऐसी हो गई है कि फैंस की ये तस्वीरें देखिए, वहां जो फैंस पहुंचे थे
कोई वो मसला अपना नहीं सर है। पीट रहे थे। हाँ ठीक है, वो कह रहे थे, जरा मैं इन्हें सुना मानता दीजिए हूँ फैंस क्या कह रहे थे, क्योंकि इन्हें लग रहा है शायद कि ये बिल्कुल सर आपको मैं अपनी मानता टीम हूँ। के भविष्य की मैं चिंता इस बात करनी को चाहिए थी वो साहब। दिस इज अ वेरी सीरियस कॉन्टेम्पलेशन दैट यू हैव टू डू। आपको करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि टीम का भविष्य क्या है, वर्ल्ड क्रिकेट में पाकिस्तान- आपकी जगह क्या है। मैं मानता हूँ इस बात को, मैं एडमिट करता हूँ, लेकिन ये जब जंग हारने के बाद नरेंद्र मोदी ने भी ऐसे ही सर पीटा था। मैं जैसे एक बार हमारे जरा तमाशे सुनवाती पीटे, हूँ। इसमें कोई मसला नहीं है। चलिए आप ये एक तो काम करिए, फैन सुनिए था। इनको जरा मैं एक चीज बात आपको बताना चाहती हूँ, आप इसी में लगे रहिए। आप यही सोच सोच के खुश होते रहिए और मैच जब स्क्रीन पर देखेंगे तो अपनी टीम को पिटते हुए देखिए, शायद ये आपको खुशी देगा। आप लोग कभी भी संजीदा होकर किसी चीज पर काम नहीं करना चाहते और पाकिस्तान की यूं ही लुटिया डुबोएंगे। खुश होइए, क्योंकि शोएब अख्तर क्या कह रहे हैं मैं जरा बताना चाह रही हूं। शोएब अख्तर जो कि रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते रहे क्रिकेट में, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा नकवी क्रिकेट नहीं जानते हैं, पीसीबी के चेयरमैन बन गए। स्क्रीन पर चलाइए इसे महेश। बाबर को सुपरस्टार कहते हैं जो एक मैच नहीं जिता सकता है। वो ये कह रहे हैं नाकाबिल जाहिल आदमी को बड़ा काम देना सबसे बड़ा जुर्म है।